एक कैंसर पेशेंट की आयु कितनी होती है समझने के लिए आपको एक कैंसर पेशेंट की जर्नी समझनी होगी। कैंसर पेशेंट की जर्नी समझने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को देखिए। कब ऐसा होता है कि जब डॉक्टर बोलता है कि आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा, मेमोग्राम करना पड़ेगा, पेट स्कैन करना पड़ेगा। ये डॉक्टर क्यों बोलता है, कब बोलता है? ये अक्सर तब बोलता है जब पेशेंट में ये सारे सिम्टम देखता है। वो सिम्टम ये है कि अगर वेट घट रहा हो अनएक्सप्लेन तरीके से, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, पेशेंट खाना भी खा रहा है तब भी वेट घट रहा हो, या परसिस्टेंट फीवर है जो कमी ना हो रहा हो, या फिर फटीग है, वीकनेस है, कफ है कई महीने से चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, या कोई लंप है छोटा बड़ा, या फिर क्रॉनिक पेन और पेन की वजह नहीं समझ आ रही, या फिर अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग है, चाहे मुंह से ब्लीडिंग है, नाक से ब्लीडिंग है, या फिर स्टूल से ब्लीडिंग है, यूरिन पास करते हैं ब्लीडिंग है, वो कंसिस्टेंट है वो ठीक नहीं हो रहा, या फिर डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलते वक्त दिक्कत आ रही है। इनमें से कोई एक चीज़ अगर होती है और वो लंबे समय तक चलता है तो डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन करा लो, क्या पता कैंसर है, बायोप्सी करा लो, मेमोग्राम करा लो। तो इस तरह से बात शुरू होती है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम, इससे कैंसर डायग्नोज नहीं होता बल्कि इससे कैंसर पैदा होता है। इस बात को आपको समझना ही होगा। अक्सर पेशेंट्स देश विदेश से मेरे पास पेट स्कैन, बायोप्सी या मेमोग्राम की रिपोर्ट भेजते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूं। एक्चुअली एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये सारे टेस्ट नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट न केवल मिसलीडिंग होते हैं, ये सारे टेस्ट डेंजरस भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, एक कैलेंडर भी हमने लॉन्च किया, दैट इज 2025 द कैंसर कैलेंडर। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये कैलेंडर के कंटेंट आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि पहली गलती कोई एक पेशेंट कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, और यहीं पे शुरू होती है असली जर्नी कैंसर पेशेंट की। अभी तक तो वो कैंसर पेशेंट था ही नहीं, अभी तक तो सिर्फ ये सारे सिम्टम्स थे, डिस्कम्फर्ट्स थे। ये सारे सिम्टम्स को कैंसर का नाम देने के लिए ये सारे टेस्ट किए गए, और अक्सर टेस्ट में पॉजिटिव आ ही जाता है। और टेस्ट में पॉजिटिव आने का मतलब डॉक्टर के रटे रटाए बात कि आपको कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, या रेडिएशन कराना पड़ेगा, या फिर इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ेगी, या सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये समझना होगा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इससे कैंसर बद से बदतर होता जाता है। आई रिपीट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी कॉजेस कैंसर, इट कॉजेस कैंसर। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप सारे एविडेंस देख सकते हैं कि इससे पेशेंट की हालत बद से बदतर होती है। इमेजिन कीजिए दो तरह के पेशेंट हैं, दोनों एक तरह के पेशेंट हैं। एक ने कीमोथेरेपी कराया और एक ने कुछ नहीं किया, सेम हालत होने के बावजूद भी। तो जिसने कीमोथेरेपी कराया, अक्सर ये देखा गया, रादर हमेशा ये देखा गया, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पूरर होती है इन कंपैरिजन टू जो कुछ भी नहीं करा रहा है। यानी कि कुछ भी नहीं कराना बेहतर है इन कंपैरिजन टू डॉक्टर के बताने पे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी कराना। और यहीं पे पेशेंट बन जाता है द ट्रू कैंसर पेशेंट। इन सारे सो कॉल्ड ट्रीटमेंट से पेशेंट की हालत, उसकी इम्यूनिटी सीवियरली डैमेज हो जाती है, हालत बहुत वर्स होने लगती है, और जो सारे इनिशियल सिम्टम्स थे जिसकी वजह से ट्रीटमेंट हुआ, वही वाले सिम्टम और भयानक रूप ले लेती है। और भयानक रूप लेने के बाद वो दोबारा से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है एक बार फिर से पेट स्कैन कराओ, एक बार फिर से बायोप्सी कराओ, और दोबारा से वो कीमोथेरेपी का दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड हालत और बिगड़ जाती है, वही वाले सिम्टम और साथ में नए सिम्टम और जुड़ जाते हैं और भयंकर रूप से। अब क्या होता है, अब दोबारा से पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर दोबारा क्या कहता है, दोबारा वही बोलता है ना जो पहले बोला था, पेट स्कैन करा लो, बायोप्सी करा लो। ये पेट स्कैन, बायोप्सी जैसे मैंने बताया बहुत ही डेंजरस है, इससे कैंसर फैलता है, कैंसर बढ़ता है। एक हेल्दी इंसान अगर पेट स्कैन कराएगा तो वो भी कैंसर पेशेंट बन सकता है या बन जाता है। इसके सारे सबूत मैंने किताब लिखी है द रैपिड टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, उसमें भी सारे सबूत दिए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। तो ये है कैंसर के पेशेंट की जिंदगी या उसका जो लाइफ स्पैन की बात जो हम कर रहे हैं। यानी कि जब आपको पहले सिम्टम आए, इनिशियल सिम्टम आए, सिम्टम मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे सिम्टम आने के बाद अब वो क्या कर रहा है पेशेंट, उस पर निर्भर करता है कि पेशेंट की लाइफ स्पैन कैसी रहने वाली है, पेशेंट की बची खुची जिंदगी कैसे रहने वाली है। तो करना क्या चाहिए, बड़ा आसान है कि बेसिकली आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स हैं, चाहे वो कमजोरी हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई लंप हो, चाहे वो फीवर हो, इनमें से कोई ना कोई सिम्टम है। तो करना ये चाहिए जो हम अपने डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या हमारे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में करते हैं कि हम कभी भी पेशेंट को पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम के लिए नहीं बोलते, बल्कि हम ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल नहीं कराना है। ना तो कराइए, और करा लिया तो हमें मत दिखाइए, बिकॉज वी नो कि इससे कोई डायग्नोस नहीं होता। डायग्नोसिस के नाम पे इससे कैंसर पेशेंट पैदा किए जाते हैं। तो करना क्या होगा, आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपके इनिशियल सिम्टम्स हैं उस पर काम करना होगा, जो कि हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में यही काम होता है। पूरे देश भर में 500 से अधिक क्लिनिक हैं, 20 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हम यही करते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम पे काम करना है। अगर कंसिस्टेंट फीवर है तो फीवर को ठीक कर देना है, अगर कहीं पेन है तो पेन को ठीक कर देना है, अगर कोई लंप है तो लंप और ना बढ़े उसके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो करना है। तो इस तरह से हमें कंजर्वेटिवली पेशेंट का उतना इलाज करना है जिस चीज़ के लिए वो परेशान हो रहा है। यानी कि आपको अपने सिम्टम्स को देखना, ना कि अपने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को। रिपोर्ट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स मिसलीडिंग एंड डेंजरस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो
सिम्टम बेस्ड डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल एट द रेट होम। याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मेरी शारीरिक तकलीफ क्या है।